दोस्तों कई दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप बिना बेयरिंग बदले अपने पंखे की आवाज़ को कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर अगर आवाज़ आती है खचर खचर की, या उसके अंदर आवाज़ आती है मतलब कटकट की आवाज़ आती है, या मान लीजिए कि आपका जो पंखा है वो फ्री जब हाथ से घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो ये बिल्कुल फ्री घूमता है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर करंट देते हैं तो आपके पंखे के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर आपके पंखे में इस तरह की आवाज़ क्यों आती है और आप उसको फ्री में कैसे ठीक कर सकते हैं। आज मुझे दोस्तों ये वीडियो दोबारा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और उसके अंदर जो साउंड की क्वालिटी थी वह भी बहुत लो थी, यानी कि उसमें आवाज़ भी सही से सुनाई नहीं दे रहा था, हमारे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई मेरी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज के बाद आपको हमारी वीडियो के अंदर कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा। आपको अगर पसंद आता है तो कीजिए, नहीं पसंद आता है तो मत कीजिए। आपको हमारे चैनल की वीडियो देखनी है आगे भी तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं देखनी है तो बेशक मत कीजिए। ठीक है, कोई कहा ही नहीं जाएगा इसके लिए आपको। तो आज मैं लास्ट बार इसका जिक्र किया हूं, आगे कभी करूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसको हम आखिर बिना बेयरिंग बदले, बिना कोई स्पेयर पार्ट्स बदले इसके हम आवाज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके अंदर आवाज़ कैसी आ रही है ये भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस पंखे को आपको हम चेक करके दिखाते हैं पहले कि इसके अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या क्या है और कैसी आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसका तार वगैरह मैंने पहले से एक इसमें कनेक्ट कर लिए हैं और ये हमारे पास हमने ये छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड ले रखा है। और पिछली बार जो है कि आवाज़ वगैरह पंखे में क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है ये मतलब क्लियर नहीं हो पाया था आप लोगों को, तो मैंने आज माइक को इसके पंखे के पास ही बिल्कुल लगा दिया। देख सकते हैं ये है माइक लगा रखा है जिससे कि आपको इसकी प्रॉब्लम का सही पता चल जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है इसको आपको चेक करना है तो आपको डायरेक्ट इसके अंदर 240 वोल्ट देना होगा। सीरीज से आप नहीं इसका बीमारी का पता लगा सकते हैं। जब इसमें 240 वोल्ट का करंट देंगे तभी वह सामने आएगा खुल करके। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है चलिए मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब हमारे पंखे के अंदर कभी खचर खचर की, कभी कटकट की, कभी कनकन की, मतलब किसी तरह से मतलब आवाज़ आने लग जाती है तो ज़्यादातर यही अनुमान लगाया जाता है कि हमारे पंखे की जो है कि वो बेयरिंग खराब हो गई है। लेकिन दोस्तों पंखे के अंदर से आने वाली हर आवाज़ का मतलब ये नहीं कि उसकी बेयरिंग ही खराब है, उसका और भी कुछ खराब हो सकता है। उसका जो ऊपर का ये कैप है जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर निशान लगा हुआ है ये चारों तरफ से है, तो ये निशान होता है कई बार कैप इसके ऊपर लगने लग जाता है उसके ऊपर पंखे का, उससे भी इसके ऊपर निशान पड़ जाता है, उसकी भी आवाज़ आने लग जाती है। और दूसरी बात, कभी हमारा कैपेसिटर होता है यहाँ से एक क्लैंप टूट जाता है तो वो इसके ऊपर गिर जाते हैं तो उसके अंदर से भी आवाज़ आने लग जाती है। और दोस्तों हमारी बेयरिंग सही होती है उसके बावजूद हमारी बेयरिंग की जब सीट कट जाती है उसके कारण भी आवाज़ आने लग जाती है। बेयरिंग जिस बॉडी के अंदर लगता है जो बाहर की सीट होती है वह भी कट जाता है तो भी हमारे पंखे के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है। अगर वह लूज होगा, वह कट गया होगा तो वहाँ से आवाज़ आने लग जाएगी। जरूरी नहीं कि आपके पंखे की बेयरिंग खराब हो। बहुत सारे मिस्त्री दोस्तों ऐसा ही करते हैं कि वह पंखे की बेयरिंग चेंज कर देते हैं लेकिन असली बीमारी का वो पता नहीं लगा पाते हैं। इस कारण से उनके पंखे जब उनमें बेयरिंग डाल देते हैं, चेंज कर देते हैं, रिपेयरिंग कर देते हैं, उसके बाद भी वो बीमारी व प्रॉब्लम बनी रहती है जिसके कस्टमर को और दुकानदार दोनों को ही परेशान होना पड़ता है। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसको जब हम हाथ से घुमाएंगे तो इसमें बिल्कुल ही प्रॉब्लम, इसमें आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। चलिए सुनते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, नहीं है ना, कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब हम इसके अंदर 240 वोल्ट का करंट देंगे तो इसके अंदर से आवाज़ आने लग जाती है। तो चलिए दोस्तों इसके पंखे को ऑन करते हैं, 240 वोल्ट देते हैं इसमें। देख सकते हैं इसको हमने 240 वोल्ट दिया और इसका कहीं से भी कुछ भी मतलब ऊपर से कोई तार वगैरह या कैपेसिटर वगैरह कोई नहीं लग रहा है बॉडी के अंदर। हमने ये माइक यहाँ पे लगा दिया है और आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और ये पंखा इस तरह से आवाज़ करते करते थोड़ी देर के अंदर बंद हो जाएगा।
अब इसके अंदर दोस्तों मैं गारंटी से कह रहा हूँ इसकी बैरिंग ख़राब नहीं है। अगर बैरिंग ख़राब होती है तो जब इसको हाथ से भी आप घुमाएंगे तो या तो ये जाम चलेगा है, और वैसे भी इसके अंदर आवाज़ आती रहेगी। तो इसके लिए अगर कोई भी मिस्त्री इसकी बैरिंग चेंज कर देगा तो वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, वो हमेशा बनी ही रहेगी। चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं, इसको उतारते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे हम इसको फ्री में ठीक कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं कितनी तेज़ आवाज़ हो गई है। अब ये पंखा बंद भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे झटका लेते लेते बंद भी हो जाएगा ये। तो इस प्रॉब्लम को आप भी फ्री में ठीक कर सकते हैं। चलिए इसको खोलते हैं और इसको ठीक करते हैं, बंद करते हैं यहाँ से। देख सकते हैं भयानक आवाज़ है ये, और ऐसे खाली चल रहा है तो कोई आवाज़ नहीं है। दोस्तों किसी भी पंखे को खोलते समय भी आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। सावधानियां क्या, अगर आप कस्टमर हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब कनेक्शन करेंगे तो कहीं इसका कनेक्शन उल्टा ना कर दें, कहीं गलत ना कर दें, ठीक है। तो उसके लिए आप इसकी जो है कि जैसे आपको नहीं पता चलता है, आप मिस्त्री नहीं हैं, तो आप इसकी एक फ़ोटो खींच सकते हैं कि कौन सा तार कहाँ लगा हुआ है, आपको फिर वैसे के वैसे जोड़ दीजिएगा। 2 कैपेसिटर की तार है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ब्लू की एक तार जो है कि वो कैपेसिटर के ऊपर गई हुई है, जो कि इसको बंद कर दिया गया है यहीं पर, ठीक है। और एक जो आपकी ये ब्लैक तार है ये भी कैपेसिटर पे गई हुई है, इस वायर को मेन पे लगाया गया है। और तीसरी जो वायर है सफ़ेद वाली वाइट कलर की, ये आपकी कॉमन की है। और इसको दोस्तों आपको इसको खोलने के लिए कभी भी इसको चोट नहीं मारनी है। पंखे के अंदर जब आप खोल रहे हैं तो इसको आपको ऊपर से चोट नहीं मारनी है, क्योंकि इसकी अंदर जो वाइंडिंग लगी होती है चलते चलते गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से जो स्लॉट पेपर होते हैं वो जल जाते हैं। इसलिए आपको बहुत प्यार से उसको खोलना होता है। अगर आपका ऐसे नहीं खुलता है तो यहाँ पे बीच में जो गैप है ये, यहाँ पे आप इस तरह से पेचकस लगा करके ऐसे खोल सकते हैं, फिर ये आपका ऊपर आ जाएगा आराम से इस तरह से, ठीक है। देख सकते हैं इसके जो है कि जाम होने की वजह से कॉइल बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, जो कि राख भी निकला इसके वार्निश जल के उड़ के इसके ऊपर राख भी आई हुई है, ठीक है। तो वैसे जब हम इसको खाली चला रहे थे तो आपने देखा था कि इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं थी, ना इस बैरिंग में ऊपर वाले में थी और ना ही तो इस नीचे वाले में थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है अभी भी, ठीक है। तो इसके बैरिंग वगैरह कोई ख़राब नहीं है, इसकी ग्रीस वगैरह कहीं से सूखी नहीं है। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इसकी ग्रीस इसके अंदर अभी भी है, देख सकते हैं इसके अंदर ग्रीस है। तो ग्रीस वगैरह कहीं भी सूखी नहीं है, फिर भी हम इसके अंदर ग्रीस कर देंगे, ग्रीसिंग करेंगे दोबारा से। तो कमी कहाँ है, कमी देखिए कहाँ होती है कि इस तरह से खचर खचर कटर कटर या कन कन की, या चलते चलते आपका पंखा जाम हो जाता है, हाथ से घुमाते हैं तो फ्री घूमता है, और करंट देते हैं तो वो जाम हो जाता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो ये स्टैंपिंग है और ये रूटर है, ठीक है, ये रूटर और स्टैंपिंग जब आपस में लगने लग जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जगह है आपको चमकीला नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं ये जो जगह है ये आपको चमकीली जगह नज़र आ रही है, देख सकते हैं घिस गया है, आप देख रहे हैं ऐसे लग रहा है कि रगड़ खाया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है कि ये रगड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नीला नीला है, ये बल्कि सही लग रहा है। और यहाँ पे आकर के फिर से ये रगड़ रहा है, और फिर यहाँ पे आकर के मतलब पूरे पंखे में ये रगड़ करके चल रहा है ये, ठीक है। तो क्या इसकी ये स्टैंपिंग इसके साथ में जब रगड़ खाने लग जाती है तब जा करके ऐसा आवाज़ आपके पंखे से आता है। ये बैरिंग की आवाज़ नहीं होती है, बल्कि ये इसकी स्टैंपिंग और ये रूटर दोनों जब आपस में लगने लग जाते हैं तब इसके अंदर से इस तरह की आवाज़ आती है। और दोस्तों ऐसा होता क्यों है आपको बताएं, क्योंकि दोस्तों हमारे जो स्टैंपिंग और रूटर होता है इसके अंदर बहुत बारीक सा, बहुत ही मामूली सा इसके अंदर गैप होता है। आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन जब ये पंखा चलता है तो इसमें सट करके नहीं चलता, बल्कि इससे दूर होकर चलता है। कितना गैप होता है उसके अंदर दोस्तों, अगर इस पंखे के अंदर सब कुछ ठीक है तो इस पंखे के अंदर दोस्तों 1 mm का चौथाई हिस्सा, यानी कि कह सकते हैं कि 0.25 mm का गैप होता है इनके अंदर, रूटर और स्टैंपिंग के अंदर जब ये चलता है। और जब सापट या बॉडी की सीट कट जाती है तो वो गैप खत्म हो जाता है। वो जैसे मैग्नेट बनाता है, ये हमारी बाइंडिंग जो होती है वो मैग्नेट बनाती है, और मैग्नेट बनाने के चक्कर में ये एक तरफ से मतलब सटने लग जाता है, खींचने लग जाता है तो जहाँ जिस तरफ खींचता है वहीं पे ये लगने लग जाता है, उसके अंदर रगड़ खाने लग जाता है। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ, और इस रूटर के ऊपर भी आप देखेंगे जगह जगह इसके ऊपर ये रगड़ खाया हुआ है। तो ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बैरिंग चेंज करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बैरिंग बिल्कुल ठीक है, इसकी ओके है। तो इसको ठीक करने के लिए जो ये सापट होती है दोस्तों, ये जो सापट होती है इसके ऊपर गैप हो जाता है, ये कट जाते हैं। चलिए मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। और कभी भी दोस्तों आप इस तरह से पंखे का काम करते हैं तो आपको पंखे के ऊपर कभी भी ठोका पीटी नहीं करनी है। अगर ठोकेंगे ना पुरानी वाइंडिंग पे तो इसके जो पेपर हैं दोस्तों ये झड़ने लग जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। देख सकते हैं जैसे ये झड़ रहा है तो इस तरह से ये पेपर झड़ जाएगा और इसके अंदर करंट आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ठोका पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए हमने इसको साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद आप देखेंगे कि देखिए इसके ऊपर में ये कटा हुआ है, ये जो सापट है ये कट गई है, नीचे की जो सापट है ये कट गई है। इसके कारण से इस बैरिंग के अंदर गैप आ गया है। चलिए मैं पुरानी बैरिंग निकाल करके फिर
फिर आपको दिखाता हूँ। हमने 1 नंबर की पुरानी बेरिंग ले ली है जो कि इसी के साइज़ की है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों जब हम लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर गैप है, देखिए बहुत आराम से चला जा रहा है ये। और इसके अंदर ऐसे करते हैं तो देखिए ये गैप है, यहाँ पे गैप बता रहा है कि ये इसमें गैप हो रखा है। और इसको आपको ठीक करना है तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि इसके ऊपर मैं पंच करूँगा हैं या इसके ऊपर कुछ करूँगा। पिछली वीडियो में मैंने पंच किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हम दोस्तों हम पंच वंच कुछ नहीं करने वाले हैं, बस छोटी सी एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। देखिए ये जो सापट है यहाँ पे कटी हुई है, पर यहाँ पे कटी हुई नहीं है। आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे जैसे सापट कटी हुई है और क्या इधर भी कटी हुई है, तो आपको इसको ऐसे करके इस तरह से अगर ऐसे पकड़ के पंखे को ऐसे पकड़ के और इसको ऐसे ऐसे करेंगे, इधर उधर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा उधर के गैप को। तो पीछे वाले साइड में ये सापट हमारी कटी हुई नहीं है, केवल यहीं पे कटी हुई है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। हाँ, आप इसको 2 तरह से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। एक तो आप इसके ऊपर पंच कर लें, ठीक है। यहाँ पे अगर पंच लेकर के अगर हल्का हल्का कट लगा दें, टक लगा दें, तो आपका ये मतलब बेरिंग आपकी जाम हो जाएगी। जो लूज है इसके, ये जहाँ पे लूज हो रहा है तो ये ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों कि आप इस बेरिंग को अगर ऊपर कर दें, ये जो बेरिंग आपकी नीचे दबी हुई है क्योंकि यहाँ तक कटा हुआ है, अब इस बेरिंग को अगर हम ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे चाहे 2 mm ही चढ़ा दें इसके ऊपर, तो आपका ये जो कि मतलब ऊपर वाले साइज पे आ जाएगा। फिर जो इसकी लूज वाली हिस्सा है, लूज वाले सेट के जो ऊपर आ जाएगा तो ये मतलब बिल्कुल फिट आ जाएगा, फिर ये गैप खत्म हो जाएगा इसका। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, तो इसलिए हम इस पंखे के अंदर हम इसमें कट नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हम पंच नहीं करेंगे। हम सिंपली इसके बेरिंग को ऊपर कर देंगे थोड़ा सा, और ऊपर करने के बाद में फिर हमारी ये पंखे की जो आवाज़ है बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसको करते हैं हम। नीचे की जो बेरिंग है उसको निकालने के लिए मेरे पास ये पुलर है, अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से ख़रीद लीजिए। अगर आपके घर के अंदर पंखे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं तो नहीं, अगर कम पंखे लगे हैं तो फिर आप मिस्त्री से ठीक करवा लिया करो, आप खुद मत किया करो इसको, ठीक है। तो इस तरह से मैं, ये मिस्त्रियों के फ़ायदे की भी चीज़ है ये वीडियो, तो वो भी अगर देखेंगे तो उनको भी एक नया कुछ सीखने को मिलेगा इस तरह से। और दोस्तों इस तरह का पुलर का इस्तेमाल करते हुए कई बार हमारे जो पुलर है वो ऊपर नीचे अटकने लग जाता है, जिसके लिए हमने ये पेंच लगा लिया था। और बेरिंग को निकालने के बाद हमने इसके अंदर ग्रीस कर लिया है। अब बहुत सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, बताते हैं आपको लेना होगा इस तरह से 1.5 mm का या 1 mm का तार, देख सकते हैं इस तरह से तार लेना है। और आपको इस बेरिंग के ऊपर ऐसे नाप लेना है, ऐसे रख करके ऐसे करके ऐसे नापना है, ठीक है। गोल इसको नाप लेना है, इस तरह से ऐसे नापना है। और उसके बाद में आपको यहाँ से काट लेना है, मतलब जितने बड़ा बेरिंग का गोलाई है उतना ही बड़ा आपको इसको ऐसे काट लेना है, ठीक है। इस तरह से काट लेना है जो कि आपका इसके अंदर पूरा अच्छे तरह से ऐसे फिट हो जाए, ठीक है। ऐसे इस तरह से ऐसे फिट हो जाए, देख सकते हैं हमने इसके अंदर फिट कर लिया है, ठीक है। आप इसकी ग्रीस अंदर जो लगी हुई है साफ़ करना है तो कर लीजिए, अगर पड़े रहेगी तो भी इसके अंदर जो कि नमी बना करके रखेगी बेरिंग में, कोई ज़रूरत नहीं साफ़ करने की, ये काम करते रहती है ऐसे। तो और इसको बाद में आप इसकी जो बेरिंग है ऊपर से हल्का हल्का ठोक लीजिए हथौड़ी से। बेरिंग ठोकने के लिए दोस्तों आपको बॉडी को नीचे रख लेना है, नीचे रखने के बाद में आपको सब तरफ से बराबर बराबर मारना है, तो आपकी बेरिंग कम से कम 2 या 3 mm ऊपर आ जाएगी। देख सकते हैं हमारी बेरिंग ये ऊपर आ गई है, ठीक है। इस तरह से बेरिंग हमारी ऊपर आ जाएगी चारों तरफ से, देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके नीचे लगा दिया है तार का टुकड़ा। और दोस्तों इतना करने के बाद में अब हम सिंपली पंखे को फिट कर देंगे हैं। उसके लिए आपको जो कि ये स्प्रिंग ज़रूर लगाना है, स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इसको ये देख लेना दबने के बाद में क्या आपका ये ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो ये बाकायदा जा रहा है, ऊपर दबा करके रखेगा। और ये स्प्रिंग लगाने का एक फ़ायदा होता है दोस्तों कि ये आपके जो स्टैंपिंग है इसको ऊपर दबा करके रखता है, जो कि बेरिंग अगर थोड़ी बहुत लूज भी रहे तो उसका काम खत्म हो जाता है। वो मतलब लूज होने से जो दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं होती है इस स्प्रिंग की वजह से, बहुत काम के आता है ये स्प्रिंग। पंखे के अंदर बहुत ज़रूरी होता है इसको लगाना। चलिए इसको फिट करते हैं। और दोस्तों जब भी आप पंखे की फिटिंग करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो स्टैंपिंग है और ये रूटर है दोनों आपका बराबर होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका बराबर होना चाहिए। आप इसको रख करके इस तरह से देख सकते हैं दोनों तरफ, जैसे कि यहाँ पे भी और इधर से भी ये बराबर होना चाहिए। अगर आपका ऐसे नहीं बराबर आ रहा है तो इसको पलट करके चेक कर लीजिए, जिधर से आपका बराबर आए उधर ही से आप लगाइए। तो बहुत सारे पंखों में ये दोनों तरफ से ही मतलब सेम साइज़ होता है, तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं। और कईयों में होता है कि एक ही तरफ का मतलब एक ही साइड से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों साइड से लगा सकते हैं, तो हम इधर से लगा देंगे, उधर से लगाए तो कोई बात नहीं। और जैसे हमने इधर का जुगाड़ किया है, इधर वाला हमने बेरिंग ऊपर करके इसको ठीक कर
लिया, वैसे ही आप नीचे वाला नहीं कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपका इस तरह से कट गया है, मान लो घिस गया है वो, तो उसके ऊपर आपको छेनी से या पंच से इसके ऊपर कट लगाना पड़ेगा। हल्का हल्का लगा लीजिए जिससे कि आपकी बेयरिंग इसके ऊपर बढ़िया से बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं इस मोटर की। पूरी तरह से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया इसके अंदर, और हमने इसके अंदर ज़्यादा चोट वोट नहीं मारा, आपने देखा ही है, बहुत ही आराम से हमने कर लिया है। और इसको हम अब सिंपली तरीके से इसको फिट कर लेते हैं और फिर आपको चला के दिखाते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई या नहीं। तो दोस्तों पंखे को हमने जैसे खोला था वैसे ही उसी तरह से हम लगा लेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे इसका कनेक्शन करना है वैसे ही इसका कनेक्शन भी कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद में दोस्तों बाकायदा डायरेक्ट कनेक्शन लगा करके हम इसको आपको चला करके अब दिखाते हैं। और दोस्तों अब हमने दोबारा से इसको यहाँ पे ला करके लगा लिया है, और लगाने के बाद में अब इसका हमने यहाँ पे माइक भी लगा दिया है वैसे के वैसे ही। और इसका आवाज़ आप सुनिएगा, हाथ से चलाने पे तो ये पहले भी सही चल रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं क्योंकि ग्रीस हमने डाल दिया है और इसकी बेयरिंग थोड़ी सी टाइट हो गई है, इस कारण से थोड़ा सा ये जब पहले हाथ से घुमाने में थोड़ा ज़्यादा फ्री घूमता था, लेकिन अभी ये कम घूम रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो चलाने के बाद में आवाज़ आती थी, क्या वो ठीक हुई कि नहीं हुई? चलिए इसकी बटन को ऑन करते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ से बटन ऑन करते हैं 240 वोल्ट देके, और देख सकते हैं आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि इसके अंदर आवाज़ है कि नहीं। चलिए मैं माइक को और थोड़ा इसके और नज़दीक ले जाता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसकी आवाज़। और जो पीछे आपको आवाज़ आ रही है गाड़ी की आवाज़ है, गाड़ी चल रही है हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी अगर अपने पंखे के अंदर इस तरह की आवाज़ आती है, ऊपर की बेयरिंग के अंदर अगर है ऊपर की अगर बेयरिंग की आपकी सीट ख़राब हो गई है तो उसके अंदर आपको कट लगाना पड़ेगा। आप आराम से लगाइएगा, जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, कई वीडियो में मैंने बता रखा है, उसको देख लीजिएगा। और आप किसी भी प्रकार की कोई चोट मारने की ज़रूरत नहीं है, और आपका पंखे की बाइंडिंग वगैरह बिल्कुल सेफ रहेगी। आप इस तरह से बेयरिंग को ऊपर करके भी अपने पंखे को ठीक कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए।